गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। एकेजी इकोनॉमिका में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स के बीच में इसको शेयर करें। एकेजी इकोनॉमिका आप लोगों के लिए प्रेजेंट करता है केबी इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए, नवोदय पीजीटी एग्ज़ाम के लिए और यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में आपको बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो हूबहू यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, पीजीटी नवोदय, पीजीटी केवी एंड पीजीटी फॉर ऑल स्टेट्स एग्ज़ाम। आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल रेलिवेंट टू द एग्ज़ाम मिलेंगे। प्लीज़ इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टूडेंट्स के सर्कल में इसको आप शेयर कीजिए। सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ेंगे जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते रहते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट्स व्हिच वन? मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज़ को नियंत्रित करता है, किस चीज़ को रेगुलेट करता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन आरबीआई करती है। आरबीआई मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है। मनी सप्लाई हमारे इकोनॉमी में कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हमारा मनी सर्कुलेशन के अंदर रहता है। और हमारे इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, कितना, कब हमारे बायोमेट्रिक पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को कम करना है, कब ज़्यादा करना है, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है रेगुलेट हमारा आरबीआई करती है। जैसा कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आप सुनते होंगे, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग रेट हो गया, स्टैंडिंग रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको कब ज़्यादा करना है, कब कम करना है, हमारी इकोनॉमी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आरबीआई तय करती है। उसके बाद हम आएंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिस्कल पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। इसके दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। जैसे हमारे इकोनॉमी को अगर एक्सपेंशन करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक्सपेंडिचर करेगी ताकि लोगों का वेलफेयर बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे डिमांड और सप्लाई दोनों में इंक्रीमेंट आए। और टैक्सेशन भी हमारी गवर्नमेंट ही करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट? इसका आंसर होगा द सम ऑफ इनकम्स टू द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आप जानते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एफ इन ब्रैकेट के एंड एल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट? इट इज द सम ऑफ इनकम टू द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल यूज करते हैं, लेबर यूज करते हैं। लेबर ने कितना पैसा कमाया, उसको कितना गेन हो गया। जो एंटरप्रेन्योर ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कितना उसको प्रॉफिट हुआ, इन दोनों को जो सम है वो आपका नेशनल प्रोडक्ट है। इन दोनों का जो सम है वो आपका नेशनल प्रोडक्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कि नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है। इट इज़ द सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहीं कहीं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में केवल कैपिटल और लेबर लेते हैं, कहीं कहीं टेक्नोलॉजी आती है। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जितने चीज़ें यूज होती है, अगर सबके प्रॉफिट को हम सम कर दें तो हमारा नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट इज़ द लीकेज?
आपने टर्म सुना होगा लीकेज। लीकेज होता क्या है? इकोनॉमी के लिए अगर जहाँ भी अर्थव्यवस्था की बात होती है, एक इकोनॉमी की बात होती है, तो हमें लीकेज क्या होता है? लीकेज क्या होता है? सबसे पहले सेविंग होता है, सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स। मीन्स लीकेज का एक्चुअल मीनिंग होता है व्हेन मनी एंड कैपिटल लीव्स इकोनॉमी। अगर आपके इकोनॉमी से, आपके अर्थव्यवस्था से मनी और जो कैपिटल है लीव होता है, मतलब बाहर चला जाता है, वो आउट ऑफ योर इकोनॉमी चला जाता है, दैट इज नोन एज योर टोटल लीकेज। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा इंडिविजुअल अगर सेविंग कर रहा है, अगर वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में यूज नहीं आ रहा है तो ये भी लीकेज के अंदर आएगा। अगर हमने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, ये भी लीकेज के अंदर आएगा। अगर हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं दूसरे कंट्री से, तो हम अपने करेंसी को दूसरे कंट्री को हम दे रहे हैं, तो ये भी लीकेज के अंदर आएगा। लीकेज का मीन्स एक आप अर्थ लगा ले, व्हेन मनी सप्लाई एंड कैपिटल लीव्स इकोनॉमी। अगर आपका मनी सप्लाई या कोई भी अपने का कैपिटल जो अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो आपका कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है दूसरे कंट्री में, तो जब भी आपका मनी सप्लाई एंड कैपिटल अपनी कंट्री को छोड़ रहा है, दैट इज नोन एज द लीकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लीकेज जो वर्ड है और इंजेक्शन जो वर्ड है फ्रीक्वेंटली आपके पीजीटी एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो हमेशा इसको याद रखना, अपने माइंड में रखना। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ द टोटल इंजेक्शन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट, ए एकदम वाइस वर्सा, मीन्स उल्टा है लीकेज का। द फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी, जब मनी का फ्लो आपके इकोनॉमी में आए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो आपके इकोनॉमी में हमेशा डिमांड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे आपके इकोनॉमी में मनी का फ्लो आएगा। और इंजेक्शन ऑफ मनी में दूसरा एक्सपोर्ट्स आता है। जैसे हम अब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स अगर दूसरे कंट्री में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं अमेरिका में कर रहे हैं, तो अमेरिका का डॉलर हमारे पास आएगा, तो हमारा डॉलर, हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है हमारा क्या बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर लीकेज की बात की जाए तो आपके इकोनॉमी से पैसे आउट हो रहे हैं, अगर इंजेक्शन की बात की जाए तो आपके इकोनॉमी में पैसे बाहर से आ रहे हैं। ये दोनों जो टर्म्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 6। नॉमिनल नेशनल इनकम इंक्लूड सिच वन। जब भी हम नॉमिनल नेशनल इनकम की बात करेंगे, जब भी हम नॉमिनल नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हमेशा हमको याद रखना होगा हमारा इनकम प्लस इन्फ्लेशन। मीन्स नॉमिनल इनकम में हमेशा आपके इनकम के साथ इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है। जब भी नॉमिनल इनकम की बात होती है तो हमारा जैसे नेशनल इनकम प्लस इन्फ्लेशन मीन्स नॉमिनल इनकम। ठीक, सेम अगर हम बात करेंगे रियल इनकम की, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, रियल इनकम एक्सक्लूड्स विच वन। तो रियल इनकम क्या है करता है? एक्सक्लूड करता है। नॉमिनल इनकम क्या करता है? इंक्लूड करता है। और रियल इनकम क्या करता है? एक्सक्लूड करता है। जब भी हम रियल इनकम की बात करेंगे, मीन्स नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन, दैट इज रियल इनकम। मीन्स नॉमिनल इनकम की जब भी हम बात करेंगे तो हम उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड रहेगा। रियल इनकम की जब भी हम बात करेंगे इसमें नेशनल इनकम एक्सक्लूड रहेगा, मतलब हम उसको माइनस कर देंगे। दोस्तों, ये जो आपका एकेजी इकोनॉमिका है, इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आएंगे फ्रीक्वेंटली, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा जो भी क्वेश्चन मैं आपको अपलोड करूंगा, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल पीजीटी एग्जाम्स एंड यूजीसी नेट एग्जाम्स। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टूडेंट सर्कल के बीच में इसको सर्कुलेट कीजिए। आप
जो भी AKG इकोनॉमिका पे क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं आप उसकी क्वालिटी देखिएगा। इट विल बी टोटली वेरी वेरी रेलिवेंट टू द योर एग्जाम पैटर्न। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज बिजनेस साइकिल। बिजनेस देखिए, जब भी हम बिजनेस साइकिल की बात करते हैं तो बिजनेस साइकिल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। बिजनेस साइकिल में क्या होता है, कभी आपकी बिजनेस रिसेशन में होगा, कभी डिप्रेशन में होगा, कभी ग्रोथ में होगा, कोई कभी अप में होगा, कभी डाउन में होगा। तो बिजनेस साइकिल हमेशा चेंज होते रहता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज बिजनेस साइकिल। इट रेफर्स टू द कंटिन्यूअल अप्स एंड डाउन्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड ए लॉन्ग टर्म। एक क्वेश्चन हमेशा आता है आपके क्वेश्चन में कि बिजनेस साइकिल जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी हम बिजनेस साइकिल की बात करेंगे ये हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता है बिजनेस साइकिल। और जब भी इकोनॉमिक्स में लॉन्ग टर्म की बात होती है, लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 1 ईयर, 1 साल से जब अधिक की बात होती है तो हमेशा लॉन्ग टर्म की बात होती है। तो जब भी हम बिजनेस साइकिल की बात कर देंगे तो इसमें क्या है, इट रेफर्स टू कंटिन्यूअल अप्स एंड डाउन्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड ए लॉन्ग टर्म ट्रेंड। मतलब 1 साल से ज़्यादा के समय में जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने बार हमारे ट्रफ कंडीशन में जा रही है, कितने बार क्रस्ट कंडीशन में जा रही है, इसकी हम बात करते हैं। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज रिसेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। जब भी हम रिसेशन की बात करते हैं तो हमेशा आप याद रखना, जब भी हमारा अगर जीडीपी कंटिन्यू 2 क्वार्टर्स में, अगर सक्सेसिव 2 क्वार्टर्स में हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है डाउन टर्न में जा रहा है तो हमारा रिसेशन कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी 2024 टू 2025 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अगर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में हमारा जीडीपी आया फॉर एग्जांपल 7.2%, ठीक, और इससे पहले वाला क्वार्टर में मान लीजिए कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में हमारा जीडीपी आया हुआ है 7.5%, बट फिनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025 में फर्स्ट ईयर में हमारा आ रहा है 7%। मतलब इससे पहले वाले क्वार्टर से हमारा कम हो रहा है। अगर 2024 टू 2025 के सेकेंड क्वार्टर में हमारे जीडीपी 6.5 आ गया तो कंजिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स में हमारा क्या है, जीडीपी फॉल कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, रिसेशन। और जब हम कंपेरिजन करेंगे रिसेशन और डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा सीवियर कौन है, तो हमेशा हमको याद रखना होगा डिप्रेशन जो होता है सबसे सीवियर कंडीशन होता है। बिकॉज जब भी हम रिसेशन की बात करते हैं तो हमारा 2 क्वार्टर्स में हमारा जीडीपी का फॉल होता है। बट जब भी हम डिप्रेशन की बात करेंगे तो ए रिसेशन दैट इज डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग इज कॉल्ड डिप्रेशन। मतलब 2 क्वार्टर से ज़्यादा क्वार्टर्स में अगर हमारा जीडीपी फॉल हो रहा है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। अभी तक 10 क्वेश्चंस का हम लोगों ने डिस्कस किया। ये सब के सब क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं ऑल पीजीटी एग्जाम्स में, यूजीसी नेट एग्जाम्स में। और जो मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करके सभी क्वेश्चंस के बारे में बताया, ये क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में इमेज इसके छप गए होंगे। ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए। सो प्लीज़ वंस अगेन it is my request to all my dear students, please like this video, subscribe this video and share this video among your student circle. Next upcoming video will be expected tomorrow or it may be day after tomorrow. जो भी मेरा वीडियो होगा, जो भी क्वेश्चंस होगा, आपके बहुत रिलेवेंट इसमें क्वेश्चंस होंगे। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब AKG इकोनॉमिका फॉर योर फ्यूचर ब्राइट।